हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। तो आज मैं आपके लिए पुनः पार्ट 5 ले आया हूं राष्ट्रप्रतिभा खोज की। तो आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 29। कहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए। अभी हमने कल बताया कि बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी था तो हम जितना बार जाना चाहिए उतना बार ले गए, ऋणात्मक में नहीं ले गए शेष फल को। लेकिन छोटी से छोटी अगर कहेगा और ये 6 अंक या 10 अंक चाहे जितने अंक कहे छोटी से छोटी, तो जब भी इसे हम ले जाएंगे तो इसका शेष फल ऋणात्मक में आना चाहिए। अगर धनात्मक में आएगा तो कुछ और करना पड़ता है, लेकिन ये ऋणात्मक में आएगा तो आपके लिए सिंपल पड़ जाएगा। तो इसलिए हम ऋणात्मक पे से चलेंगे। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमने लिखा है। अब इसका हम निकालेंगे भाग से वर्गमूल। तो यहाँ 1 2 3 4 5। अब इसका भाग से वर्गमूल निकाल दे रहे हैं। तो पहले पेयर बनाते हैं, पेयर 2 का, तो 2 का पेयर हो गया। अब ये जाएगा 3 त्रिका 9, 10 में से 1 गया, 10 में 9 गया 1, और ये पेयर फिर उतरेगा। हमने बताया था जितना यहाँ उतना यहाँ और उतना ही फिर जोड़ देते हैं। तो 3 3 6। अब कितना बार जाएगा? तो देखिए 6 के 36, 6 के 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब कुछ और ले चलिए। 4 चौके 16, 6 के 24, फिर भी ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार देखिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर ज़्यादा, मतलब 1 बार ले जाइए। तो 1 बार जाएगा 1 और 6, फिर इसे घटा दीजिए। 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 2, ये हो गया 6, और ये 00 फिर उतर जाएगा पेयर के साथ। हाँ, पेयर हमेशा याद रखना, जोड़े के साथ उतरेगा। अब इसे कितनी बार ले चले? यहाँ अगर हम 6 बार ले जाएं, 6 के 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, फिर 6 के 36 1 37, मतलब 6 बार सही होगा। तो 6 बार ले चल रहे हैं, तो 6 6, 6 के 36, 6 दूनी 12 और 3 15, और फिर 6 के 36 1 37, घटा दो। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, फिर 8 में से 7 गया 1। तो ये देखिए आपका अब जो शेष फल बचा है इसमें ये प्लस में बचा है, तो यही हमें क्या करना है, माइनस में ले आना है। तो माइनस में कब आएगा? जब यहाँ हम 6 की बजाय 7 कर देंगे ना। तो इसलिए इसे हम एक बार फिर ऐसे उतारेंगे और इसको ऐसे करके 2 2 4 1 5 जोड़ा बनाइए। फिर ले जाएंगे 3 त्रिका 9, बचा 1 2 0, 3 फिर ऐड कर देंगे, हो गया 6, फिर 1 बार जाएगा, ये हो गया 61, घटाने पाएगा 39, और 00 उतर जाएगा, फिर 1 ऐड कर दिया जाएगा, हो जाएगा 62, यहाँ जाएगा अब 7 बार। 7 7 49, 7 दूनी 14 और 14 4 18, 7 6 42, 42 और 1 43 ना। अब इसे घटाएंगे तो घटाने से कितना आएगा? 4 3 8 9 ऊपर और माइनस 3900, घटा देंगे 9 8, 13 में से 9 गया 4, तो आ गया -489। अर्थात यही अगर -489 इस संख्या में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, यही अगर -489 इस संख्या में जोड़ देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अतः यदि शेषफल
शेषफल 489 को 1,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,000 में जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आई होप आपको यह सवाल बहुत बढ़िया से समझ में आया हो, क्योंकि हमने एक एक स्टेप अच्छे से समझाया है। फिर से एक बार 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख लेंगे, उसके बाद इसे हम भाग देंगे। यहाँ देखिए 6, फिर शेषफल बचा आपका 144 प्लस में, तो इसलिए यह नहीं हो करके 1 अंक अधिक होगा। तो 1 अंक अधिक अर्थात यहाँ 6 था 7 बार ले गए हम, तो ये जो माइनस में आएगा तो वही माइनस वाला शेषफल अगर 1,00,000 में जोड़ देंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो जोड़ते समय ये जो माइनस है माइनस में नहीं करेंगे, प्लस में करेंगे। हाँ, यही याद रखना, क्योंकि आप पूछेंगे क्यों माइनस है। तो हमने पहले बताया था ये 2 तरीके से कर सकते हैं, इसके ये। अब इसके बाद जो यह बचा तो इसमें 1 अधिक करके इसका वर्ग करके जोड़ देंगे, अर्थात इसका वर्ग कर देना 3 1, यहाँ जो 6 है उसका 7 कर देना, तो 317 का वर्ग कर देना, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा ना। तो आपको जिस विषय से अच्छा लगे वही करिएगा। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 30 क्वेश्चन 30 कहता है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 30, 64, 52 से जोड़े तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या कहता है? वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 30, 64, 52 से जोड़े तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो संख्या 30, 64, 52 का वर्गमूल लेने पर संख्या हल में संख्या 30, 64, 52 का वर्गमूल लेने पर, जब इसका वर्गमूल लेंगे, तो इसका वर्गमूल लेना है, तो 30, 64, 52 का वर्गमूल लीजिए भाग व्यस्त से, पेयर ये जाएगा 5, 5 जा 25, क्योंकि 30 से कम हुई है तो 30 के बराबर। ये मत कर देना 5 छक 30 हो जाएगा चौपट बच्चा, तो 5 छक 30 नहीं करना। जब भी करना है तो यहाँ भी सेम गिनती, यहाँ भी सेम गिनती, तभी ये जाएगा। तो 5, 5 जा 25, ये ख़त्म, 10 में से 5 गया है 5, 64 उधर जाएगा, फिर 5 ऐड होगा, 5, 5 10 हो गया। और ये अब यहाँ कितनी बार ले चले? अगर हम 4 बार ले चले, 4 चौके 16, 4 के 4 मतलब 1, फिर 4 1 के 4, 4 बार ले चलिए। कितनी बार? 4 बार ना, कि 5 बार? 5 ही बार भी तो हो जाएगा, 5 बार कम पड़ेगा। तो 5, 5 जा 25 और 2 कैरी हो गए, फिर 5 1 जा 5। हाँ देखिए 14 में से 5 गया 9, ये हो गया कितना 5, 5 में से 2 गया 3, तो बचा 39, उसके बाद 52, और ये 5 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ आप 4 बार ले चलिए, 4 चौका 16, 4 जुम्मा 0 1, फिर 11 चौक 44, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो याद रखना, जब ये छोटी से छोटी कहेगा ना, इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि छोटी से छोटी, और दूसरी बात जोड़ने के लिए कहा है ना। तो जब भी अगर संख्या कहे कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसमें इतना का वर्गमूल लेने पर जोड़ दे कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमेशा एक बार ज़्यादा, जैसे इसमें देखिए
छोटी छोटी क्या था, लेकिन ये 6 अंकों का 10 अंकों का कहेगा तब इसमें ज़्यादा बार ले जाएंगे। लेकिन जब इसमें जोड़ने को कहेगा, छोटी से छोटी संख्या कहेगा, तब जाकर इसमें ज़्यादा बार ले जाएंगे ना। तो इसमें से घटाइए तो 4416 माइनस 3952। हाँ, तो इसमें से जब हम घटाते हैं तो घटाने पर क्या आएगा बताइए आप। घटाने पर आ जाएगा 464। क्या आएगा 464, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा ये है तो 464 आएगा घटाने पर। तो घटाए 464, अर्थात यही 464 आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही 464 आपका आंसर हो जाएगा। अतः संख्या 30, 64, 52 में 464 जोड़ दे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आई होप आपको यह उत्तर बहुत अच्छे से आ गया होगा, अर्थात सवाल ना। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसे आप 2 से 3 बार अवश्य देखिएगा रिपीट कर करके, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने जल्दी समझ में नहीं आते, क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ बच्चों को। तो आइए अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन 31 कहता है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 19, 44, 91 में से घटाया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए उसमें क्या कहा था, जोड़ा जाए। तो हमने बताया आपको जोड़ने के लिए अगर कहेगा तो आपको एक बार ज़्यादा ले जाना है, अर्थात शेषफल माइनस में ले आना है। तो जो शेषफल इसका आता है वही आंसर होता है। लेकिन जब यही कहे कि घटाया जाए, तो जब घटाने के लिए कहेगा तो ये जो हमने शेषफल माइनस में ले आया है तो उसमें प्लस में ही रहेगा, और जो प्लस में उसका शेषफल आएगा वही संख्या पूर्ण वर्ग होगी। फिर से एक बार सुनिए, अगर जोड़ने को कहेगा तो आपका शेषफल माइनस में ले आना है, और घटाने को कहेगा तो आपका शेषफल प्लस में ले आना है। बस इतना ही याद रखिए, सबसे बढ़िया ट्रिक। अगर जोड़ने को कहेगा तो शेषफल माइनस में, घटाने को कहेगा तो शेषफल प्लस में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो 31 क्वेश्चन है 19, 44, 91 का। तो संख्या 19, 44, 91 का वर्गमूल लेने पर, तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल क्या होगा, 19, 44, 91 का वर्गमूल लीजिए। पेयर बन गया 2 का, तो 4 चौका 16, 3 बचा, 4 4 उतरा, फिर 4 जुड़ गया, आगे कितना 4 4 8 हो गया। तो फिर 4 बार इसे ले जाइए, 4 चौका 16, और फिर ये हो गया 33। इसे घटा दें, 14 में 6 गया 8, ये हो गया 3, 3 में 3 गया ख़त्म ये सब। फिर 91 उतार देंगे और 4 ऐड कर देंगे, 4 4 8, फिर 8। अब यहाँ पर कितनी बार ले जाएं सोचिए। अगर देखिए 891 है ना, कितना है 891। अगर एक बार यहाँ लेते जाए तो इससे कम रहेगा नहीं, तो 881 घटा दो 0, 10, अर्थात शेषफल आपको कितना आया। यदि संख्या 19, 44, 91 में 10 क्या करें 10
घटाने पर 10 घटा दे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आई होप आपको मेरा अब कहना समझ में आ गया होगा। यदि आपको जोड़ने के लिए कहेगा संख्या में, तो आपको यह गिनती एक बार ज़्यादा ले जाकर शेषफल को माइनस में ले आना है। अगर आपको घटाने के लिए कहेगा, तो आपको ये गिनती एक बार कम ले जाकर, जैसे अगर यहाँ 2 बार ले जाते तो यह शेषफल माइनस में आता है, लेकिन हमने क्या किया, एक बार कम ले गया, अर्थात एक बार यहाँ कर दिए, तो ये शेषफल प्लस आ गया। तो यही जो प्लस आएगा वही अर्थात इसमें हम घटा देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आई होप आपको ये 3 सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर जो था 31 था 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो फिर वही आ गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये आप सब अपने घर से करिएगा। 5 हम सवाल लिख दे रहे हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको यह कहिए तो हम इसका उत्तर बता दें, आप आराम से घर प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो 32 क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर आया है आपका कितना आया है, 99,856। कितना आया है? इसका उत्तर है 99,856। तो ये आप अब घर से करिए, क्योंकि हमने करवाया ना 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या वाला, तो उसी सेम टू सेम वैसे लगेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18,625 में से घटाया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। तो शेषफल क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में तो क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत सरल है, आराम से करिए। तो ले चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो 18,625 का वर्गमूल लेने पर हल में 18,625 का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लीजिए 18,625 का, तो हो गए 18,625 का वर्गमूल जोड़ा बनाइए, 1 1 जा 1 खत्म, 8 6 उतरा, 1 ऐड हुआ 2। अब कितनी बार ले चले? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 4 बार 4 चौक 16, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ले चलिए, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, बताइए जल्दी। 16 में से 9 गया, आपका बचेगा 7। कितना बचेगा? 7। 9 7 16, तो 7 बचा, ये हो गया 1 और उतर गया 25, ये जुड़ गया 3, तो कितना हो गया 6 और 2 26। अब यहाँ कितनी बार ले जाएं? अब ले जाएं 6 बार। देखिए 6 6 के 36 और 6 6 के 36, 3 39 और 6 दूनी 12, 12 और 3
15, तो घटाइए 15 में से 6 गया फिर 9, फिर ये हो गया कितना 11, 11 में से 9 गया 2, फिर यहाँ 1, अर्थात यही 129 क्या करें 129 अगर संख्या में से घटा दे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। लिख दे रहे हैं, अतः संख्या 18,625 में से 129 घटा दे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35, यही लास्ट क्वेश्चन। काफ़ी लंबा वीडियो चला जाता है और आपको सवाल भी समझ में आना चाहिए ना बच्चों। अगर आपको सवाल समझ में आएगा नहीं तो हमारा फ़ायदा क्या बनाने का। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 34 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 में जोड़े तो पूर्ण योगफल पूर्ण वर्ग होगा। तो योगफल पूर्ण वर्ग होगा ना। तो कहा है अब जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए कहा है तो निकाल लीजिए क्या हुआ है इसमें। सवाल है सिंपल, अब लिख देंगे उन संख्या 49 13 का लसा लेने पर 13 31 है। संख्या 49 31 का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लीजिए 49 31 का वर्गमूल, पेयर बनाइए 7 7 49 हुआ, ये ख़त्म 31 उतरा, 7 7 जुड़ गया, 7 7 हो गया 14, एक बार जाएगा तो हो गया 1 4 1। इसे जब घटाएंगे 141 में से 31 को तो आएगा 0 1 1 माइनस 110। हमने आपको पहले ही बताया था अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो शेषफल माइनस में आना चाहिए, अगर घटाने के लिए कहेगा तो शेषफल प्लस में आना चाहिए। अभी मैंने ये सवाल एकदम सेम टू सेम पूरा लगावाया है, बस यहाँ पर गिनती चेंज हो गया है और स्टेप वही है। अगर घटाने को कहता है तो आपको क्या करना है, शेषफल प्लस में ले आना है, अगर जोड़ने को कहता है तो शेषफल माइनस में ले आना है। तो लिख देंगे अतः संख्या 49 31 में 110 जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल आया है। अच्छा चलिए एक सवाल और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, जितना कम रहेगा उतना ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 3,39,01,696 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। वाह वाह वाह, कितना सरल सवाल। कहा है क्या, संख्या 32901,696 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ऐसे अगर सवाल पड़े जल्दी हो जाए तो क्या करना है, बस देखिए सॉल्व, पलक झपकते ही ट्रिक पलक झपकते ही सॉल्व। क्या है 32 90 16 और 96, बस पेयर बनाइए 1 2 3 4,
जब भी ऐसे कहे कि संख्या इतने कितने संख्या में कितने वर्गमूल हैं, में अंक कितने हैं, तो क्या करना है, पेयर बना लेना है पीछे पीछे से। तो कितना हुआ 1 2 3 4, तो 4 अंक होंगे। खत्म सवाल 35 खत्म। ना, तो आपका सवाल ये भी खत्म हो गया। तो आइए 36 भी इसी क्रम में देख लेते हैं। तो 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या है। किसी संख्या के वर्गमूल में ना, किसी संख्या के वर्गमूल में अगर 2 अंक है तो वह संख्या है, कितनी होगी, तो वह संख्या 3 या क्या होगी, 3 या 4 अंक की होती है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होती है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होती है। अच्छा, आप कहेंगे ये कैसे हो गया सर ना, तो आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे ये क्या कहा है, आपको कहा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है ना, तो 2 अंक है तो वह संख्या है। तो बहुत सिंपल, तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए कहा किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक है। अगर मान लीजिए हमें 525 का जब वर्गमूल निकालते हैं कि इसका 525 या 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है, 15 आता है कि नहीं। तो वही तो कहा है किसी संख्या के वर्गमूल में अगर हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आता है 15। तो बताइए 2 अंक हुआ नहीं, तो वही क्या है, किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं, 2 अंक है तो वह संख्या होगी कितने अंक की। तो देखिए हमने बताया था अगर अंक पता करना है तो कैसे करोगे, जोड़ा बना के 1 2, तो बताइए 2 अंक हुए ना। फिर और कोई संख्या ले लो बड़ा, जैसे अगर 15,625 ले लिए तो देखिए 1 जोड़ा हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ, 3 हुआ कि नहीं। तो 3 का जोड़ा बना, अर्थात यह संख्या 3 अंक की हुई कि नहीं। और कोई ऐसे संख्या ले लीजिएगा, तो ऐसे होता रहेगा। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हुए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।